Assalamualaikum. I am Uruj Zahra, your English language instructor. I hope you all are well. In this video, we will discuss the past usage of some modals. In the previous lesson, we have discussed the 10 types of our modal verbs like meet, would, ought to, shall, these kind of the other modals as well. But in this video, we will make only the most common used modal verbs into the past. कौन कौन से हैं आइए इनकी बात करते हैं। मॉडल पास्ट में जाते क्यों हैं? मॉडल को पास्ट में बताने का मकसद ये होता है कि आप कोई एक्सप्रेशन बता रहे हैं, आपको ये काम करना चाहिए था, आपको लाजमी यहाँ पर जाना चाहिए था, हमें लाजमी तौर पर उनसे बात करनी चाहिए थी, आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते थे, यानी कोई भी काम कर सकते थे, करना चाहिए था, लाजमी करना चाहिए था, शायद आप करते। इस तरह के सेंटेंसेस को हम इनसे बनाते हैं। इनका हमेशा रूल होता है कि व्हेन वी कन्वर्ट आर मॉडल इनटू द पास्ट तो इनके साथ हैव आता है। देयर इज़ नॉट एनी यूजेज ऑफ हैज़ इनटू द पास्ट। यहाँ पर हैज़ की कोई गुंजाइश है ही नहीं और सबके साथ वी यूज़ द वर्ब थर्ड फॉर्म। वर्ब थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल हम सबके साथ इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे कुड हैव फाउंड मैनी कीज़। वो लोग चाबियाँ तलाश कर सकते थे। दे कुड हैव फाउंड मैनी कीज़। अब उन्होंने की या नहीं की, वी डोंट हैव एनी कंसर्न अबाउट दिस सेंटेंस कि उन्होंने चाबियाँ तलाश की या नहीं। दे कुड हैव फाउंड द कीज़। वो लोग चाबियाँ तलाश कर सकते थे। शुड हैव, उन्हें करना चाहिए था। पास्ट में शुड हैव हो जाएगा क्योंकि शुड का पास्ट शुड हैव। शी शुड हैव पेड सलाम। सलाम करने को पे सलाम कहते हैं। सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसको सलाम करना चाहिए था। शी शुड हैव पेड सलाम। दे मस्ट हैव कंस्ट्रक्टेड द रोड। उन लोगों को लाजमी या उनकी जिम्मेदारी थी कि वो रोड को कंस्ट्रक्ट करते। उन्हें लाजमी तौर पर रोड कंस्ट्रक्ट करना चाहिए था। दे मस्ट हैव कंस्ट्रक्टेड द रोड। वी मे हैव रिटन समथिंग। शायद हम लोग कुछ लिख चुके हैं। वी मे हैव रिटन समथिंग। शायद हम लोग कुछ लिख चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शायद मैं अपनी चाबियाँ भूल गई हूँ। आई मे हैव फॉरगॉटन माई कीज़। शायद मेरी दोस्त असाइनमेंट कंप्लीट कर चुकी है। माई फ्रेंड मे हैव कंप्लीटेड हर असाइनमेंट। यू माइट हैव ऑर्गेनाइज द पार्टी। शायद आप पार्टी ऑर्गेनाइज कर चुके हो। ऑलवेज रिमेंबर द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी वर्ड इज़ क्वाइट वीक इन माइंड एज कम्पेयर टू मे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू थिंक दैट there is about the 60 to 70 or the 80% plan to do any work, so I will use the may, but the possibility is getting lower. It means I am talking about the might. So you might have organized a party. शायद या इम्कानिया तौर पर आप पार्टी अरेंज कर चुके हो। would have, we would have launched the complaints. यहाँ पर आ रहा है इसका मतलब कि हम तो ये कर चुके होते। यहाँ पर एक तरीके से ख्वाहिश है। वी वुड हैव लॉन्च द कंप्लेन। शायद हम लोग कंप्लेन लॉन्च कर चुके होते। आगे की तरफ बात करते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द जनरल फार्मूला ऑफ दिस, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर मॉडल आएगा, देन यू विल यूज़ हैव, देन वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अगर आपने नेगेटिव बनाना है एंड यू हैव अ डिज़ायर टू मेक द नेगेटिव, so you will use subject, model, not, have, verb third form and object. For example, मैं रील अपलोड कर सकती थी। I could have uploaded the reel. मुझे रील अपलोड करना चाहिए थी। I should have uploaded the reel. लाजमी करना चाहिए थी। I must have uploaded the reel. शायद मैं रील अपलोड कर चुकी हूँ। आई मे हैव अपलोडेड द रील। थोड़े वीक कंसेप्ट के साथ कह रही हूँ कि शायद मैं कर चुकी हूँ, बहुत ही कम कंसेप्ट है। आई माइट हैव अपलोडेड द रील। एंड मैं तो रील अपलोड कर चुकी होती अगर मैं तुम्हारी जगह होती। इफ़ आई वर एट योर प्लेस, मैं तो रील अपलोड कर चुकी होती। आई वुड हैव अपलोडेड द रील। अगर वो लोग मेरी जगह होते, इफ़ दे वर एट माई प्लेस, वो लोग लड़ाई कर चुके होते, दे वुड हैव फाउट। अब फाइट की थर्ड फॉर्म फाउट। अगर हम लोग आपकी जगह होते, इफ़ वी वर एट योर प्लेस, हम तो मामला सुलझा चुके होते। वी वुड हैव रिजॉल्व्ड द मैटर। वी वुड हैव रिजॉल्व्ड द मैटर मतलब हम मामले को सुलझा चुके थे। सो दिस इज़ द सो बेसिक कंसेप्ट ऑफ द मॉडल एंड देयर यूजेज इनटू द पास्ट।
So I hope you got my point, and in the next video I will share the passive of these models. See you again in the next video. Allah.